बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 वेव्स, और आज का हमारा टॉपिक है जी लेप्लास करेक्शन के ऊपर। स्टूडेंट्स, इस प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर बात की थी लेयर में। आज हमने लेप्लास की असम्पशंस को थोड़ा सा डिस्कस करना है। लेप्लास की 3 असम्पशंस थी और उन्हीं तीनों असम्पशंस को हमने सामने लेके इसको आगे चलना है जी। लेप्लास बेसिकली हमारे पास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। उसकी असम्पशन नंबर 1 ये कह रही थी, उसने ये कहा था कि साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे पास हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो विच इज़ कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। उसने ये बात बोली थी कि कंप्रेशन के टाइम पे ऊपर हमारे पास एयर का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन रेयरफैक्शन के टाइम पे, जिस टाइम पे रेयरफैक्शन हो रही होती है, उस टाइम पे हमारे पास कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गैस का टेम्परेचर है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहता। तो अगर प्रेशर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो बॉयल्स लॉ हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। जबकि स्पीड ऑफ साउंड में हमने बॉयल्स लॉ के ऊपर बात की थी। तो लेप्लास ने ये कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट ना होने की वजह से हमारे पास बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंडली, लेप्लास ने सेकेंड हमारे पास जो असम्पशन दी थी वो ये थी कि एयर इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड साउंड वेव्स ट्रेवल। और जिस स्पीड के साथ वो साउंड वेव्स हमारे पास तकरीबन ट्रेवल कर रही थी वो थी जी 330 मीटर पर सेकेंड। और इसका रीज़न ये था कि ड्यूरिंग कंप्रेशन जो था वो एयर जो थी वो हमारे पास ना हीट को लॉस कर रही थी, ना हमारे पास हीट को लॉस नहीं कर रही थी, और ड्यूरिंग रेयरफैक्शन हीट को गेन नहीं कर रही थी। तो उस वजह से कि हमारे पास ड्यूरिंग कंप्रेशन एयर कैन नॉट लूज हीट एंड कैन नॉट गेन हीट ड्यूरिंग द रेयरफैक्शन। इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए उसने ये बात बोली कि हमारे पास जो एयर या केस में प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स हैं वो प्रोसेस जो है वो हमारे पास है जी एडियाबैटिक प्रोसेस है। और उससे पहले हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर बात की थी, स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर। तीसरी बात उसने ये कही थी कि इन कंडीशन के ऊपर जो हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस था वो हमारे पास इक्वल था जी गेमा के। और ये बेसिकली जो गेमा है ये रेशो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट है हमारे पास, यानी मॉडुलस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गेमा इनटू द प्रेशर। दो चीज़ें हमारे पास वहाँ पे आ रही थी। हमने क्या किया जी, इसके लिए हमने एडियाबैटिक प्रोसेस लिया। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ को हमने एक्सप्लेन किया, उसकी डेरिवेशन की। और जब एडियाबैटिक में आप बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो अकेला प्रोडक्ट ऑफ पी वी नहीं होगा, बल्कि उसके साथ गेमा होगा जो हमारे पास कांस्टेंट होगा। हमने क्या किया जी, दोनों को इक्वल लिया। P1 V1 गेमा इज इक्वल टू P2 V2 गेमा। ये हमारे पास आ रहा था अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हमने क्या किया, कल हमने स्पीड ऑफ साउंड में एक बात को एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास प्रेशर में भी चेंज आएगी और वॉल्यूम में भी चेंज आएगी। प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज होगा। तो उसके लिए हमने लिखा पी वी गेमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी, यानी उसमें इंक्रीज आ रहा था और वॉल्यूम में डिक्रीज आ रहा था, तो वी माइनस डेल्टा वी और होल उसके ऊपर हमारे पास किसके इक्वल था जी गेमा, चूँकि ऑलरेडी हम यहाँ पे गेमा को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं जी, पी वी गेमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी। उसी तरह हम यहाँ से क्या करते हैं जी, वी पावर गेमा को कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचेगा जी, यहाँ पे भी वी पावर गेमा है और यहाँ पे भी डेल्टा वी पावर गेमा है। तो वी पावर गेमा कॉमन लिया तो पीछे बच गया 1 माइनस
डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी होल पावर गेमा आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए इस साइड पे भी वी पावर गेमा है और इस साइड पे भी वी पावर गेमा है, डिवाइड करेंगे तो दोनों हमारे पास वी पावर गेमा के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बचेगा जी P इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी गेमा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब यहाँ पे एक बात ज़रा समझनी है, जो P है इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमारे पास प्रेशर आ गया, V हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द गैस आ गया, और गेमा को हमने लिखा कि गेमा जो है वो हमारे पास एडियाबैटिक इंडेक्स है, और ये डिपेंड करेगा जी, गेमा हमारे पास डिपेंड करेगा जी नेचर ऑफ द गैस के ऊपर। फिर हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हुआ डेल्टा P के ऊपर, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ डेल्टा V के ऊपर, टेम्परेचर कांस्टेंट था, उसके लिए हमने इक्वेशन बना ली। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में हमारे पास बाइनॉमियल थ्योरम है, तो हमारे पास ये जो टर्म बन रही है 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी होल गेमा, इस टर्म के ऊपर हम बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बाइनॉमियल थ्योरम के लिए क्या हो जाएगा, इसकी जो पावर है वो पीछे आ जाएगी, 1 माइनस गेमा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, इसके साथ इससे रिलेटेड जो हमारे पास हायर ऑर्डर टर्म्स होंगी उनको लिखेंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, हमने इसमें स्क्वायर और हायर पावर टर्म्स को निगलेक्ट करना है। निगलेक्ट करेंगे तो मेरे पास पीछे बचेगा जी 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी होल पावर गेमा इज इक्वल टू 1 माइनस गेमा इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। इस इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ से उड़ा के यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे 1 माइनस डेल्टा वी ओवर वी होल पावर गेमा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी जी P इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी अपनी जगह पे, तो 1 माइनस डेल्टा वी और वी होल पावर गेमा की जगह मैंने लगा लिया 1 माइनस गेमा इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। तो इसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई किया, तो P को 1 से मल्टीप्लाई किया, P आ गया। फिर हमारे पास P मल्टीप्लाई होगा गेमा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी के साथ, फिर डेल्टा P 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस डेल्टा P डेल्टा V डिवाइडेड बाई वी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको एक तरतीब से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी P इज इक्वल टू P माइनस P गेमा इंटू डेल्टा V डिवाइडेड बाई V ऊपर वाला प्लस डेल्टा P। इसको मैंने इस तरह लिख लिया गेमा डेल्टा P डेल्टा V डिवाइडेड बाई V। हमने स्पीड ऑफ साउंड में भी इसको निगलेक्ट किया था, डेल्टा P डेल्टा V, इसे निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी जी P इज इक्वल टू P माइनस P गेमा डेल्टा V डिवाइडेड बाई V प्लस डेल्टा P। P को इस साइड शिफ्ट करें तो P माइनस P इज इक्वल टू माइनस P गेमा डेल्टा V डिवाइडेड बाई V प्लस डेल्टा V आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस आ रहा था तो मैंने इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो P गेमा डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा P हमारे पास आ गया जी P गेमा डेल्टा V डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू डेल्टा P आ गया। अब मैं क्या करता हूँ जी, गेमा P को अकेला करता हूँ तो डेल्टा V बाई V दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा जी V बाई बनेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जी, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए जिस तरह ये है मेरे पास P गेमा डेल्टा V डिवाइडेड बाई V, ये कैंसिल होगा इस साइड पे V डिवाइडेड बाई डेल्टा V, और यही काम हम दूसरी साइड पे करेंगे डेल्टा V P डिवाइडेड बाई V डिवाइडेड बाई डेल्टा V। यहाँ पे हो जाएगा जी V डिवाइडेड बाई डेल्टा V। तो ये हमारे पास बनेगा जी गेमा P इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये हमारे पास बनता है जी स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। ये बल्क मॉडुलस जो हमने 9th में यंग मॉडुलस पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास बल्क मॉडुलस है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी E से। हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए इक्वेशन पढ़ी थी V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E डिवाइडेड बाई डेंसिटी। E हमें पता चल गया, बल्क मॉडुलस किसकी इक्वल है, गेमा P के, E की जगह गेमा P लगाया डिवाइडेड बाई डेंसिटी। और हमें ये भी पता है P किसके इक्वल होता है जी, डेंसिटी ऑफ द मर्करी कॉलम मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई हाइट, इसकी जगह लगाया तो ये हमारे पास V आ गया जी गेमा डेंसिटी ऑफ द मर्करी कॉलम
मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास मर्करी कॉलम की जो डेंसिटी है वो हमारे पास आ गई जी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेविटी हमारे पास गिवन है जी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं इसको, मीटर क्यूब में भी। हाइट है हमारे पास 76 सेंटीमीटर है, जब इनको चेंज करेंगे तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, चेंज नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। एयर के लिए जो हमारे पास इंडेक्स है उसका जो गैमा है वो हमारे पास है जी 1.42 और v इस तरह हमारे पास, अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यूज लगाएं v इज इक्वल टू गैमा और इसी तरह p डेंसिटी एम जी एच डिवाइडेड बाई डेंसिटी, अगर इसकी वैल्यूज लगा के सॉल्व करें तो हमारे पास p की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो हमारे पास आएगी जी v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी 333 मीटर पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास बनेगी जी स्पीड ऑफ साउंड की 333 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास लैप्लास करेक्शन थी। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।